हेलो फ्रेंड, आज व्यापारिक संगठन में दूसरा चैप्टर है देसी व्यापार सेकंड। इसका जो उप शीर्षक है, जो टॉपिक है वो है बिक्री साहित्य एवं विक्रय संवर्धन के साधन, यानी कि बिक्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो बिक्री संवर्धन या बिक्री बढ़ाने के जो साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर कंपनी वाला ये चाहता है कि मेरे द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री बढ़े, लगातार बढ़े। वो नई बाज़ार खोजना चाहता है, नई ग्राहक खोजना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि नए ग्राहक तो बने ही बने, दूसरा जो ग्राहक या जो कस्टमर ऑलरेडी पहले से किसी और वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन वस्तुओं को छोड़ करके हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करें। तो बिक्री बढ़ाने के साधनों में जो साधन है वो निम्नलिखित हैं। पहला है विज्ञापन द्वारा ग्राहक को आकर्षित करना। विज्ञापन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज का जो युग है वो विज्ञापन का ही युग है। तो विज्ञापन के द्वारा ग्राहक को आकर्षित किया जा सकता है, होर्डिंग लगाकर, पत्रिकाएं में विज्ञापन देकर, टेलीविज़न पर विज्ञापन देकर, या नहीं, और बहुत सारे विज्ञापन के तरीके हैं। उनको अपनाकर नए ग्राहकों को आकर्षित अपनी वस्तु की तरफ किया जा सकता है। दूसरा होता है दुकान तथा बिक्री संस्थान की सजावट। जिस दुकान के द्वारा वस्तु की सेल की जाती है, प्रोडक्शन को बेचा जाता है या सेल किया जाता है, उस दुकान को अच्छी तरीके से सजाया जाता है, जिससे सड़क चलता हुआ ग्राहक भी उसकी ओर आकर्षित होता है। तीसरा है मेले एवं प्रदर्शनियों में वस्तुओं का प्रदर्शन। बहुत सारे मेले लगते हैं, एग्जीबिशन लगती है, नुमाइश लगती है, तो वहाँ पर वस्तुओं का स्टॉल लगाया जाता है और उस स्टॉल के द्वारा, उस मेले के द्वारा, उस प्रदर्शनी या नुमाइश के द्वारा वस्तु को नए ग्राहकों के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली में प्रगति मैदान में अक्सर मेले लगते हैं, प्रदर्शनी लगती है, पुस्तक प्रदर्शनी लगती है, ऑटो एक्सपो लगता है और भी बहुत सारी चीज़ों की नुमाइश लगती है, आयोजन होते रहते हैं, जिसके द्वारा नई वस्तुओं को इंट्रोड्यूस किया जाता है। चौथा पॉइंट है इसमें नमूनों का निःशुल्क वितरण। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इस तरीके की होती हैं कि जो निर्माण करता है उन वस्तुओं का फ्री में नमूने के रूप में वितरण करता है। जैसे चाय के पाउच होते हैं, कॉफ़ी के पाउच होते हैं, है नहीं, ब्लेड होता है, पुस्तकों के निर्माता होते हैं, वो टीचर्स को किताबें फ्री बांटते हैं, और भी चीज़ें हैं। तो मुफ्त नमूने के रूप में उसको वितरित किया जाता है पहले, और उसको जब इस्तेमाल करके देखता है तो उस वस्तु को खरीदने के प्रति प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। बिक्री साहित्य द्वारा बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका सेल्स लिटरेचर तैयार कराया जाता है और इस सेल्स लिटरेचर के द्वारा वस्तु जो है कि किस्म, मात्रा, उसकी क्वालिटी के बारे में उसमें सब बिक्री साहित्य में लिखा हुआ होता है और ग्राहक उसको पढ़कर उसको खरीदने के प्रति खरीदने के लिए तैयार होता है। वो खरीदना चाहता है कि मैं इस चीज़ को खरीदूं। अगला है व्यापारिक प्रतिनिधि। देखिए बहुत सारे व्यापार इस तरीके के होते हैं कि वो अपने एक व्यापारिक प्रतिनिधि होता है, उसको कहते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव या ट्रेड एजेंट। इस तरह का व्यक्ति होता है जो मार्केट टू मार्केट घूमता है और अपनी वस्तु को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करता है। ये ज़्यादातर थोक व्यापारियों के बीच में घूमते हैं और वहाँ से अपनी वस्तु को दिखाकर अपने माल का ऑर्डर प्राप्त करते हैं। उपहार कूपन द्वारा बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें उपहार दिया जाता है। जैसे दिवाली आती है या और कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें जो निर्माता है वो एक तरह से ऑफ़र रखता है कि आप ये वस्तु खरीदेंगे तो आपको इतना ये उपहार के रूप में मुफ्त दिया जाएगा। जैसे जीप खरीदने पर मोटरसाइकिल फ्री मिलती है, कार खरीदने पर सोने का सिक्का मुफ्त मिलता है, इस तरीके। किस्तों द्वारा बिक्री, अगला पॉइंट है किस्तों द्वारा बिक्री। आज का जो मार्केट है
ज़्यादातर ऑटोमोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का, ये किस्तों की बिक्री पर ही डिपेंड है। आज की स्थिति मार्केट की ऐसी है, यदि 100 व्हीकल बिकते हैं तो 90 व्हीकल फाइनेंस के द्वारा बिकते हैं, 10 व्हीकल ही पूरी तरह से कैश पेमेंट में बिकते हैं। तो ये बहुत ही सुविधाजनक है कि इसमें किस्त बांधी जाती है और व्यक्ति उस वस्तु को इस्तेमाल करता रहता है और उसकी किस्त जो है वो जमा करता रहता है। पत्र व्यवहार द्वारा अपने पुराने ग्राहकों को पत्र डाले जाते हैं, पत्रों के द्वारा उनके बिक्री के लिए प्रेरित किया जाता है। रियायती मूल्यों पर बिक्री द्वारा बहुत सारी वस्तुओं को गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली आदि पर के अवसर पर रियायती मूल्य दिए जाते हैं कि इतना ऑफ किया जा रहा है और ये फेस्टिवल निकल जाएगा तो ऑफ़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। 20% ऑफ, 40% ऑफ, या 2 लेने पर 1 फ्री, बाई 1 गेट 1, इस तरीके के ऑफ़र होते हैं तो जिससे बिक्री बढ़ती है। अगला, ग्राहकों को विभिन्न प्रलोभन दे करके लकी कूपन डाले जाते हैं और भी बहुत सारी टारगेट दे दिया जाता है, इतना बिक्री पर इतना मुफ्त मिलेगा। इस तरीके से विशेष ट्रेनों के माध्यम द्वारा आजकल विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं जिनको एक स्टेशन पर खड़ा कर दिया जाता है और उस शहर के अंदर एक अनाउंस करा दिया जाता है कि अमुक वस्तु से भरी हुई ट्रेन वहाँ पर आई है, तो लोग उस ट्रेन में आकर के देखते हैं और उस ट्रेन के द्वारा बिक्री बढ़ती है। सड़क वाहन द्वारा, सड़क पर जो रोड पर जो ट्रक वगैरह चलते हैं, ट्रक इस प्रकार के होते हैं कि उस पर वस्तु का डिस्प्ले किया जाता है और उस डिस्प्ले के द्वारा उस वस्तु को या उस प्रोडक्शन को खरीदने के लिए ग्राहक जो है वो प्रेरित होता है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, स्लाइड फिल्म द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा में हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने कभी जाते हैं तो वहाँ पर पिक्चर के बीच में इंटरवल में या पिक्चर शुरू होने से पहले अनेक विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो इस विज्ञापन के द्वारा आदमी उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होता है। थैंक यू।